राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, सभी का हाथ जोड़ के विनती है, जितनी बार सत्संग हो तो शांति से सुने, क्योंकि जब तक ये मन संतुलन में नहीं है, टिका हुआ नहीं है, तो आत्मा को चैन नहीं मिलने देता है। और सुख का जो असली खजाना है कि सुख की प्राप्ति कैसे हो, असली जीवन का रहस्य यही महापुरुषों ने, संतों ने, विद्वानों ने, जितने भी उस ईश्वर के प्रेमी हैं, आस्तिक हैं, जिन्हों की वृत्ति निखरी हुई है, जिनके चित्त में ईश्वर ही ईश्वर दिखता है, समझ के मुताबिक विशेष बात यह है ध्यान करने की कि जिसको हम सत्संग कहते हैं, वो बहुत बड़ी एक शिक्षा है। और उस शिक्षा से इस जीवन का दुखों की जो बीमारियां हैं वो मिट जाती हैं। जैसे शुरुआती तौर में कोई भी महापुरुष सत्संग की शुरुआत कहाँ से होती है, ये जानकारी भी जरूरी है। कोई भी विधियां है, कोई भी ज्ञान है, कोई भी समस्याएं का हल करना है तो एक सत्संग है। तो इस चीज का विशेष ख्याल करना, ध्यान करना, वो साधक की जरूरी है, वो बात ख्याल करने की। जैसे मुक्ति बता दी कि वो मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, इस चीज का ध्यान करना और इसका ज्ञान, संसार के चक्कर में फंसना, संसार के विषय विकारों में लिपायमान होना, कर्म कांड में फंसना। देखो संत लोग जो हैं कर्म कांड से ऊपर उठे हैं। और गृहस्थ जीवन है, एक संन्यास जीवन है, इनका दोनों का संन्यास भी अपनी जगह, अपनी मर्यादा के ऊपर सही तरीका। संन्यास क्या है, संसार से विपरीत, यानी जिसको विराग काज है वो विराग में है, ईश्वर में लो लीन है, और संसार से इसका संबंध नहीं है। धर्म के काम है वो करता है वैसे साधक, इतनी ये बात है, ज्यादा नहीं है। तो प्रेमियों, सत्संग का जो आधार है, सत्संग का जो मायना है, सत्संग को जो जानना है, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें, जीवन सुखी बनाने का जो तरीका है, एक सत्संग है। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है सत्संग? सत्संग सतगुरु से स्टार्ट होता है। सतगुरु कहाँ है? सतगुरु नाम शब्द का है, सतगुरु नाम समझ का है, सतगुरु नाम ज्ञान का है, सतगुरु नाम विवेक का है। वो सतगुरु की वह जो महिमा है, क्या है कि सब घट मेरे साइया खाली घटना कोई, बलियारी वहां घट की जहां घट प्रगट हो, वो सभी के अंदर है। लेकिन बात किस बात की है? प्रगट है जहां, जिस भी देह में प्रगट है, तो प्रगट किस तरह है? प्रगट तो है ज्ञान का, जिसको अनुभव ज्ञान हो गया, जिसको तत्व ज्ञान हो गया। वो ज्ञान कौन करवा हुआ है? इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? सतगुरु से होती है। इसीलिए कहा कि सतगुरु खुद जो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही। कबीर साहब ने, रविदास महाराज ने, गुरु गोरखनाथ जतीन ने, गुरु नानक देव ने, और भी बड़े ऊंची कोटि के संत इस धरातल पर बहुत आए हैं। उन्होंने भला किया है, समाज को चिताया है और दिखाया है कि सत्संग सतगुरु से प्रकट है। सत्संग की स्टार्टिंग सतगुरु से है। तो ये चीज ध्यान में रखने की है
तो प्रेमियों, ख्याल की बात है कि सत्संग को समझना सख्त जरूरत है। हमारा ख्याल और कड़िया है। मीराबाई ने कहा है, सबसे तो एक समझे कि उस एक सत्य की डोरी में बंधना है, उस परमात्मा से जुड़ना, उस परमात्मा को जानना है। और संतों ने बताया कि वो ईश्वर कहाँ है। सभी जगह सभी छोड़ है, नजर आता नहीं। और योग साधन के बगैर वो किसी को नजर आता नहीं। योग साधना भी जरूरी है। और फिर कुछ ऐसे सार बताए हैं संतों ने। ये भी कहा कि अरे चतर साधना जिसे न साधी, तामिन साध को आउन क्या, लेख और भेख न जाना जिसने, तन पर बना लाउन क्या, अरे ज्ञान के अग्नि जड़न जोई, तो देही जाड़ दिखाउन क्या, अंदर के मल धोई ना, तो तीर्थ मल में नहाउन क्या, दास बुरा गुलाब जय गुरु देखे, गुरु बिन भरम चुकाउन क्या। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना कोई विद्या नहीं, गुरु के बगैर प्रिय खाली। मोक्ष और बंधन की बात कहते हैं महापुरुष। मोक्ष क्या है? दुखों की, वेदों ने तो कह दिया कि वेद की हद कहाँ तक है। ब्रह्म तक का वर्णन वेदों ने कर दिया, पार ब्रह्म की सत्ता तो संतों का है। ये छोटी बात नहीं है, ऊंची कोटि की बात है। क्या भी है, पांच वेद भेद नहीं पावे, तो भेद नहीं पावे तो वह भी आदमी बात रहेगी कि वेद को भी जानना जरूरी है कि वेद की सार क्या है, वेद कहाँ तक के ज्ञान ले रहे हैं इस संसार में। ऋग्वेद की क्या बात है, उसके अंदर क्या पावर है, अथर्ववेद की क्या पावर है, इसके अंदर क्या ज्ञान दिया है, सामवेद के अंदर क्या पावर है, वो इसके अंदर माले महापुरुषों ने बताया है कि यो कहाँ तक इसकी हद है, कौन सा ज्ञान इसने बताया है। सामवेद, ऋग्वेद, यथर्ववेद, आयुर्वेद। प्रेमियों, सारी सृष्टि का जो मैना है वेदों के अंदर सारा सार भरा पड़ा है। फिर भी वेदों ने नेति नेति कहा। इसका मतलब क्या है नेति नेति के? और भी आगे जैसे सबसे श्रेष्ठ फिर ये बता के सतगुरु खुद जो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन है। ये सब संत कह के महाराज ताराचंद ने भी खुल के कहा है। मौजूदी सरकार परम संत श्री कंवर साहिब महाराज बार बार फरमाते हैं। और उन्होंने अपना जीवन सारा परमार्थ में लगाया हुआ है। परमार्थी कौन है? संत है। वो सब कुछ अपना समाज को चिताने के लिए, समाज चलाने के लिए, समाज को संतुलन पर लाने के लिए कार्य है। ये समाज सुधारक है महापुरुष, और इनसे समाज चलता है। राजनीति, संत नीति, दोनों नीति हमारे समाज को चलाती है। ये बहुत बड़ी मुख्य बात है। राजनीति जिसको पूरी है, राजनीति के मसीहा अंबेडकर थे, संत नीति के मसीहा रविदास महाराज, गुरु नानक देव और बहुत संत आए। ये बात है ठोस। राजे और भी बहुत हैं। राजा हरिचंद हुआ है धरती पर, मौर्य जो है, ऐसे ऐसे सतवादी राजे और भी बहुत राजे हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ बलिदान दिया है संसार के लिए। राज में वह राजे भी संतों जैसे हैं, तो उनकी बढ़ाई है। और वे यानी विद्या के धनी थे और वे पातर थे। इसीलिए कहा है कि सबसे ऊंची दौलत क्या है? समझिए, ये ज्ञान विवेक जिसको है, उसके अंदर किसी के अंदर भी है वो परमात्मा की जानकारी यह है जिसको ज्ञान है। ध्यान की बात है, ख्याल की बात है, करने की बात है। प्रेमियों, सत्संग एक इसीलिए ऊंची दौलत है। बार बार संत अपने अपनी जगह अपने अपने प्रकाश कर रहे हैं, समाज को सुधार रहे हैं। मैं बड़ाई करता हूँ उन महान पुरुषों की जो सतपुरुष धरातल पर फिलहाल मौजूद बैठे हैं और इस समाज की सेवा कर रहे हैं। विद्वान भी बहुत हैं, ब्राह्मण लोग भी बहुत हैं जो जति सती हैं, जो इस समाज को बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। उनकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने भी महान पुरुष हैं सभी को। तो प्रेमियों, भगवान की प्राप्ति के लिए सभी विराग में, ज्ञान में जुटे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। बात रही सत्संग की। सत्संग सतगुरु से उत्पन्न होता है। सत्संग की शुरुआत सतगुरु से होती है। और सबसे ऊंची दौलत, जैसे समुद्र मंथन किया 14 रत्न निकले,
इस संसार में बहुत बहुमूल्य चीज है वो 14 रतन। रतन 14 कौन से हैं? विष उसमें लिखड़ा, विष भी एक रतन माना गया है, लेकिन उसकी खूबी बहुत तकड़ी है। वो भी काम करता है समाज में, वह एक अलग बात है। लेकिन वो भगवान शंकर ने सृष्टि खत्म हो जाए तो उसने वो विष को ग्रहण किया, ये बहुत ऊंची बात है। और अमृत और विष दोनों की तुलना पावर बहुत तकड़ी है। और जो अमृत है वो विष को भी अमृत बना देता है, इसीलिए अमृत की महिमा सबसे ऊंची बताई है। 14 रत्न अमृत और सुरवा घोड़ा, कामधेनु गौ, कल्प वृक्ष और लक्ष्मी और के नाम वो एक परी निकली इससे, एक और शंख, पांचम शंख, यानी 14 रत्न और भी हैं। रत्न 14 है, एक दो का कुछ नाम ऐसा है, लेकिन इनकी खूबी भी है। कामधेनु का जो गौ का जो दूध है उसमें क्या पावर है कि जो उस दूध को पीता है सदा जवान रहता है, उस दूध की यह खूबी है। और असुरवा घोड़ा उडारी मारता है, उसमें बैठ के कहीं जाओ। हाथी, ऐरावत हाथी, वो सारी जितनी भी चीज निकली थी उस समय, सारी चीज वो स्वर्ग में इंद्र भगवान के पास अब भी है। कहते जो स्वर्ग में वो अब भी बैठा है, लेकिन हमारी भूमंडल की और औड़ा की दूरी है। तीनों लोग मौजूद हैं, तीनों को 14 लोग हैं। और उस 14 लोग से 14 लोग कहा गया है, 14 लोग की बजाय बल्कि संतों ने 15 लोग बताए, और वो खोल कर बताए हैं, उनके वो समझाए हैं। आगे डिग्री सतलोक की है इनसे 14 लोगों से आगे। तो इसीलिए वो महापुरुष उस आगम लोक की बात बताते हैं। और जितना भी पिंडे सो ब्रह्मंडे सारी जितनी भी पावर है इस सूक्ष्म शरीर है, कितना बड़ा इस ब्रह्मांड है, और ये शरीर है, ये एक सूक्ष्म है, उसका रूप है, इसके अंदर सारा खुजाना भरा पड़ा, सारी पावर भरी पड़ी है। इसीलिए ये सत्संग जो है, ज्ञान जो है, विवेक जो है, इस मानव के कल्याण के लिए है प्रेमियों। तो गौर करिए, ध्यान करिए। राधा स्वामी, राधा।